कल अरविंद केजरीवाल जी का रोड शो है, वो जितनी मर्जी भीड़ यहाँ पर जुटा लें, बड़ी बात होती है कि आप लोगों के दिलो दिमाग पर किस तरीके का असर छोड़ रहे हैं। मैं यहाँ पे एक सवाल पंकज सर से भी पूछना चाहूँगा। जैसे आप त्रिकोणीय मुकाबले की बात कर रहे थे कि अभी मुकाबला, मतलब कि सवाल पूछने का अधिकार आज मेरे को देख रहा है, लेकिन फिर भी वो कीड़ा जा नहीं रहा। बस एक क्योंकि क्यूरियोसिटी थी, पंकज सर का भी नॉलेज काफ़ी ज़्यादा है, आपका खुद बहुत अच्छे, आप पॉलिटिकली वो रखते हैं, आप दोनों से ये सवाल है। कुछ लोग कांग्रेस को हराने के लिए आ रहे हैं, कुछ भाजपा को हराने के लिए आ रहे हैं, कुछ लोग खुद नेता बनने आ रहे हैं, लेकिन असली चुनौती है कितने लोग आपको बनाने और उसे गरीब के घर तक पहुंचाने को ला रहे हैं। ये परख करना बहुत जरूरी है। हवाएं दोनों तरफ बह रही हैं और दोनों ही अपना कुनबा संभाल रहे हैं, लेकिन आप समझते हैं भाजपा ने सीरियसली नहीं लिया। भाजपा अपना संगठन दिवस 6 तारीख को अभी कल जो है, कल अपना संगठन में पूरी मजबूती से बना रही है। मुख्यमंत्री 3 दिन के लिए मंडी आ गए हैं। तो आपने जितनी बुरी तरह दिल्ली में रौंदा है और उसके बाद जिस तरह से मिट्टी पलीत इन दोनों दलों की पंजाब में की है, उसके बाद आपकी आंधी का दोनों दल अपना दरवाज़ा मजबूत कर रहे हैं कि हमारे अंदर ना घुस पाए। लेकिन निश्चित तौर पे भाजपा में एकदम उन्होंने एक्शन लिया है, काम कर रहे हैं। और कांग्रेस में अभी तक तो जो उनकी अनिर्णय की स्थिति हाई कमान से है, लो कमान तक वही हालात है और उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। लेकिन तो हिमाचल में कांग्रेस का पर्यायवाची जो था, दैट वाज वीरभद्र सिंह। यहाँ पे नाम वोट जो है सोनिया गांधी के नाम पे या राहुल जी के नाम पे नहीं पड़ते थे, यहाँ ना वोट पड़ते थे वीरभद्र सिंह के नाम पे। चाहे उनकी धर्मपत्नी जी जीती हों पहले भी, चाहे वो उनके सुपुत्र जीते हों, वोट पड़ते थे कांग्रेस के नाम पे। और वो वीरभद्र सिंह एक तरीके से पार्टी को यूनाइट रखने का भी बहुत मजबूती से काम कर रहे थे। क्या लगता है वो जो एक वॉइड, एक गैप बना है, अब दोनों से सवाल है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को और बैकफुट पे धकेल रहा है? कि जैसे एक बार हुआ कि कांग्रेस है, कांग्रेस आई ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है, तो कहीं ऐसा ना हो कि हिमाचल में कांग्रेस ए, कांग्रेस आप, ऐसा ना हो कि आपका ऐसा संगठन खड़ा हो जाए जिसमें सारे के सारे लोग जो वो कांग्रेस के ही हो, तो फिर वो आम आदमी पार्टी का, हाँ वो तो एक तरीके से कांग्रेस का संगठन हुआ। बीजेपी एक्चुअल में, बीजेपी के जीतने के मल्टीपल फैक्टर्स हैं। उनके पास एक टॉप लीडरशिप है, बहुत मजबूत लीडरशिप है। अगर हम मोदी जी की बात करेंगे, अगर हम वहाँ पे अमित शाह जी की बात करेंगे, तो वो एक लीडरशिप है जिन्हें वो ब्रांड एज अ ब्रांड आगे करके वो वोट लेते हैं। दूसरा उनका फिर संगठन है, उन्होंने पन्ना प्रमुख तक बना रखे हैं। आपको पता होगा जो एक बूथ होता है उसमें एक जो उसमें एक पेज होता है, उस पेज का कोई एक बंदा वो पन्ना प्रमुख, उस पेज तक का उन्होंने प्रमुख बना रखा है। आप सोचिए इतने ग्राउंड लेवल तक उनकी मजबूती है। आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सत्येंद्र जैन जी आए थे, उसको अटेंड करके अभी आए। उसमें आपको रियलिटी बताइएगा ईमानदारी से, नेता थे, पत्रकार भी थे, आम आदमी पार्टी के कितने स्थानीय और कितने चेहरे आपको ऐसे नजर आए जो आपने पहले कभी देखे नहीं? भाजपा को पता है तेल का तड़का जो जब बढ़ा और जब महंगाई बढ़ी तो उसका जवाब जनता ने। एक तरफ तो वीरभद्र की सिंपैथी वोट पड़े, कहीं ना कहीं महंगाई का भी असर था। पारस फर्नीचर्स, मंडी शहर का सबसे बड़ा हैंडलूम शोरूम नियर डोमिनोज पिज्जा, SMS कॉम्प्लेक्स। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास रिपोर्ट में। आप पोल स्टार हिमाचल देख रहे हैं और हमारी स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये नया एंकर आ गया पोल स्टार हिमाचल पे, बाजू में बैठे हुए हैं दोस्त, तो हम अमूमन यही एंकर करते हैं, सवाल पूछते हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना आज हम होस्ट बन जाए, तो ट्रेंड थोड़ा सा बदला जाए और इनसे सवाल पूछते हैं। और चलो सबसे पहले इनका परिचय करवा देते हैं। ये मुकेश सिंह ठाकुर हैं, पोल स्टार हिमाचल के MD हैं, और मेरे इस तरफ हमारे बड़े भाई पंकज पंडित जी बैठे हुए हैं, ये दैनिक भास्कर के डिस्ट्रिक्ट मंडी के ब्यूरो इंचार्ज हैं। और मैं भी अपना परिचय करवा दूँ, मैं वीरेंद्र भारद्वाज हूँ, एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जर्नलिस्ट हूँ। तो चर्चा, हाँ, न्यूज़ 18 का मैं कोरेस्पोंडेंट हूँ डिस्ट्रिक्ट मंडी से। तो चर्चा का आज का विषय हमारे पास ये है कि कल आम आदमी पार्टी की जो रैली होने जा रही है मंडी में, जो रोड शो होने जा रहा है अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान का, उस पे आज हम जो है वो थोड़ी सी चर्चा करेंगे, थोड़े से सवाल जवाब होंगे और जानेंगे कि एक्चुअली उस जो ये रोड शो हो रहा है इसके मायने क्या है। तो शुरुआत करते हैं पहले पंकज भाई से। आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आपके पास बाद में आता हूँ। पहले पंकज भाई से। पंकज भाई, कल मंडी में आम आदमी पार्टी का रोड शो है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री और भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री कल मंडी आएंगे रोड शो करके। दिखती सी बात है कि कहीं ना कहीं निशाने पर भाजपा की सरकार रहेगी, क्योंकि सत्ता पक्ष के बारे में ही हमेशा जो है वो टिप्पणियाँ की जाती हैं। लेकिन मेरा आपसे सवाल है कि आखिर आपको क्या लगता है कि मंडी को ही क्यों चुना? अगर हम हिमाचल के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखें, कांगड़ा बड़ा जिला है, शिमला राजधानी है, लेकिन मंडी को क्यों चुना?
देखिए, पंजाब में एक ऐतिहासिक जीत के बाद निश्चित तौर पे हौसला बहुत बड़ा है आम आदमी पार्टी का। और आम आदमी पार्टी को पंजाब और हिमाचल आपस में मिलते हैं, छोटे भाई बड़े भाई बना है, और एक जो बूम क्रिएट हुआ है, अब उस बूम को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए एक ज़ोरदार एंट्री के लिए प्लेटफॉर्म आम आदमी पार्टी को चाहिए था। और उसी के आधार पर दो मुख्यमंत्रियों का चेहरा, उसे लेके एक रोड शो प्लान हुआ, और उसको और ज़बरदस्त बनाने के लिए सीधे तौर पे मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र चुना गया। क्योंकि आपने अपनी पहचान आम आदमी पार्टी के रूप में बनाई है, साथ में साथ ये जॉइंट किलर भी माने जाते हैं। शीला दीक्षित को हराने के बाद ये लोग पंजाब में 3 चीफ मिनिस्टर को हरा के आए हैं, तो मंडी में धमकने का है कि हम बड़े इरादे के साथ आए हैं। लेकिन पहाड़ की राजनीति है, अभी समझने में थोड़ा समय लगेगा। निश्चित तौर पे जो पंजाब का एक बूम बना है उसको बरकरार रखने के लिए, पार्टी को गति देने के लिए, और हिमाचल प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं, आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ी और ज़रूरी चीज़ ये है कि इस बार सिर्फ 2 जगह चुनाव है, गुजरात और हिमाचल। और हिमाचल, पंजाब की हवा सीधे हिमाचल को आती है, तो उनके लिए बहुत नज़दीक है, और हिमाचल अब इनका निशाना है। अब देखते हैं, ये अभी पहला कदम है, इसके बाद संगठन के साथ लोगों को जोड़ना बहुत बड़ी प्रक्रिया है। लेकिन पंजाब से जो लहर बनी है, उस लहर को और ऊपर उठाने के लिए रोड शो किए जा रहे हैं, और मंडी में मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में ला करके इस चुनौती को और बड़ा बन के और लोगों को ये संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि हम बड़ी लड़ाई लड़ने के इरादे से आए हैं। बड़ी लड़ाई जो है वो आम आदमी पार्टी लड़ने के इरादे से यहाँ पर आ रही है। जैसा कि पंकज भाई ने कहा कि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो खुद को समझते हैं जाइंट किलर, ठीक है। तो आपकी नज़रों में ऐसे कौन कौन से बड़े नेता हैं मंडी में जिनको किल करने का इरादा हो सकता है आम आदमी पार्टी का? देखिए, मंडी के जो एक तो वीरेंद्र भाई आज अभी इंटरव्यू ले रहे थे, तो बड़ा वो ऐसा लगता है, जब मैंने पहली भी एक रिपोर्ट में कहा था माइक हाथ में होता है तो कॉन्फिडेंस कुछ अलग होता है। लेकिन अभी अगर आप चाहे तो माइक हाथ में पकड़ के बोल सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, जाइंट किलर की जैसे आपने बात की, तो मंडी से जाइंट किलर आप समझ ही सकते हैं कि जाइंट किलर इज़ अ वेरी पॉलिटिकल वर्ड। इसको किलर को आप ऐसे एग्जैक्ट सेंस में मत लीजिएगा कोई भी, और कहीं कमेंटबाजी शुरू कर दीजिएगा। बट यहाँ पे आपको पता है, जाइंट नेता की अगर हम बात करें तो मंडी से हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं, और ऐसा माना जाता है, ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी भी है, जब आप किसी बड़ी हस्ती को टारगेट करते हैं तो आप खुद अपना लेवल ऊपर कर रहे होते हैं एक तरीके से। आम आदमी पार्टी के लेवल की बात की जाए तो उसने सुर्खियां बना ली हैं पंजाब में, जिस प्रकार से बम्पर जीत उसने हासिल की है। उसके पहले दिल्ली में हमने देखा, तो उसने एक तरीके से जिसको कहते हैं एक तूफान तो चला ही दिया। और हम यहाँ भी देख रहे हैं, मंडी में आप देख रहे होंगे किस तरीके से लगे रहे हो केजरीवाल ऑटो में बज रहे हैं, किस तरीके से टोपी पहन के आम आदमी पार्टी के लोग घूमना शुरू हो गए हैं, किस तरीके से पोस्टर से भर गया पूरा का पूरा शहर। तो इन्होंने एक हलचल तो मचा दी है। और मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको जैसे मालूम है, सुखराम फैमिली एक बहुत बड़ी एक पॉलिटिकल फैमिली मानी जाती है, जिनका काफ़ी दबदबा रहा है यहाँ की राजनीति में। तो देखना कौल सिंह ठाकुर, वो एक मुख्यमंत्री का चेहरा है, और पहले भी वो मुख्यमंत्री का चेहरा रह चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं यहाँ पे। तो मंडी अपने में, मंडी और कांगड़ा जो है पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव ज़िले हैं। तो मंडी से शुरुआत करना एक बहुत ही बढ़िया, मैं तो कहूँगा, अगर एक पॉलिटिकल उस विश्लेषण की तरफ से अगर मैं बात करूँ, तो पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, तो मंडी में आप इस प्रकार का केजरीवाल, अपना जो आपका जो नेशनल कन्वीनर है, आप उन्हीं को बुला के, और भगवंत मान जो अभी सीएम बने हैं, आप मंडी में रोड शो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों तक आप एक मैसेज देने की कोशिश करें कि भैया हम आ गए हैं, हम पूरे बारात के साथ और पूरे जिसको कहते हैं धमाके के साथ एंट्री। पर यहाँ गए, हम नहीं आए, आप आ गए। आप आ गए मतलब। तो कल ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, हम पत्रकारों के लिए भी बहुत दिलचस्प होगा कि कितनी भीड़ जुटा पाते हैं, और उसके बाद भाजपा का क्या रिएक्शन होता है। क्योंकि अभी कहीं ना कहीं लोग भी ये कहने लगे, जिस प्रकार से कांग्रेस का एक बहुत ही कंसिस्टेंट फेलियर एक रेट दिख रहा है अभी, मतलब यूपी का आप अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो बहुत ही शर्मनाक नतीजे। इतनी बड़ी देश की सबसे पुरानी पार्टी है, और इस प्रकार के नतीजे अगर वो दे रही है और बार बार दे रही है, और फिर भी एक दबी जवान में ही उस पार्टी में आवाज़ें उठ रही हैं कि ऊपर से लेकर नीचे तक आपको बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेस करने की ज़रूरत है, लेकिन वैसा नहीं हो रहा है। और यही कारण है कि आप देखेंगे आम आदमी पार्टी ने सबसे ज़्यादा अगर लोग तोड़े हैं तो कांग्रेस के तोड़े हैं। यहाँ भी जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता रहे हैं उनको तोड़ के वो अपने में शामिल कर रही है। तो इस वक्त सबसे बड़ा जो कंपटीशन माना जा रहा है वो आप वर्सेस बीजेपी ही माना जा रहा है। तो अब कल हमारे लिए देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी का क्या इसके ऊपर रिएक्शन हो, तो कैसे काउंटर करती है इस चीज़ को। जी
देखिए पंकज भाई, मेरा ये मानना है कि भीड़ जुटाने से कुछ नहीं होता। कल अरविंद केजरीवाल जी का रोड शो है, वो जितनी मर्जी भीड़ यहाँ पर जुटा लें, बड़ी बात होती है कि आप लोगों के दिलो दिमाग पर किस तरीके का असर छोड़ रहे हैं। पंजाब की अगर मैं बात करूँ, पंजाब में 2022 में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तो कहीं ना कहीं इसकी एक्सरसाइज 2014 से शुरू हो गई थी, 2014 के लोकसभा चुनावों से, तब कहीं जाकर 2022 में उनकी सरकार बनी। इसके अलावा आप देखें, उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा, वहाँ पर करारी हार हुई। उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा, वहाँ पर करारी हार हुई। गोवा में चुनाव लड़ा, वहाँ पर 2 विधायक इनके जो है वो जीत के आए। तो क्या सवाल मेरा ये है, क्या आपको लगता है कि एकदम से जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि पंजाब की हवा हिमाचल की तरफ को चलती है, निश्चित तौर पर चलती होगी, लेकिन क्या ये हवा इतनी आंधी तूफान के रूप में बन जाएगी एकदम से, या फिर इसे बनने में भी समय लगेगा? देखिए, कांग्रेस कहती है कि प्रदेश में आपका कोई अस्तित्व नहीं है। भाजपा कहती है कि आपके लिए कोई जगह नहीं है। तो निश्चित तौर पे लिए आपके लिए अब जगह तो बन गई है। जब दोनों दल जिस चीज़ को नकार रहे हैं, आप समझ लीजिए वो चीज़ है, क्योंकि डरे दोनों हैं, कांग्रेस भी भाजपा भी अंदर से। लेकिन आपके सामने बहुत बड़ी चुनौती है। पहाड़ी क्षेत्र है, भौगोलिक परिस्थितियाँ अलग हैं, और हमारा लिटरेसी रेट बहुत हाई है। यहाँ जिन मुद्दों पे आप दिल्ली पे जीते हो, यहाँ पे हमारे वो मुद्दे नहीं हैं। हमारे यहाँ बिजली का कनेक्शन हर घर में है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी और मेरे ख्याल से पानी का भी, जल जीवन मिशन के तहत तो काफ़ी कुछ हो गया। तो यहाँ के मुद्दे अलग रहेंगे। लिटरेसी रेट बहुत हाई है हमारा, और हमारा एक स्ट्रॉन्ग कल्चर है, पहाड़ी कल्चर जो है, गरीबी कम है, और इस सब के बीच में हम माहौल बना है, हवा बनी है। लेकिन कोई भी चुनाव लड़ना हो, सबसे ज़रूरी चीज़ होती है संगठन, बूथ लेवल मैनेजमेंट। एक विधानसभा में 100 से अधिक बूथ होते हैं। एक बूथ में बैठने के लिए 4 आदमी आपको चाहिए होते हैं। 400 एक्टिव वर्कर हर जगह क्रिएट करना, तो संगठन बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ऊपर माहौल बना है, फसलबादी है और अच्छी निकल रही है, लेकिन उसे काटने वाले लोग होंगे या नहीं होंगे, या अंत में फिर दोबारा उत्तराखंड की तरह ही होगा कि लड़ाई कांग्रेस बनाम भाजपा रह जाएगी। आपको पता है ये बात। आप लोगों को आकर्षित करने के लिए, इस बूम को बनाए रखने के लिए ऐसे कार्यक्रम करती रहेगी। और अभी जो ये शुरुआत है, ये ज्वाइनिंग नहीं है। अभी बड़े धमाके होंगे, और ये टिल वेट करेंगे। कांग्रेस भाजपा सबसे अंत में डिक्लेयर करेंगे कि कई लोग भागे ना, क्योंकि अब एक विकल्प तीसरा भी तैयार हो रहा है। तीसरा विकल्प दोनों के लिए चुनौती है। और आम आदमी पार्टी अभी निश्चित तौर पे रोड शो है। ये रोड शो जब सबसे अंतिम और वंचित आदमी के घर तक पहुंचेगा, तभी सरकारें बनती है। और उस दूरी को तय करने के लिए आम आदमी कितनी मजबूती से अपना संगठन तैयार करती है, क्योंकि अभी अति महत्वाकांक्षी लोग ही आम में आएंगे। अगर मुझे नेता बनना है, मुझे एमएलए बनना है, मुझे कोई चुनाव लड़ना है, दोनों जगह नहीं है, तो मैं आम में आऊँगा। लेकिन जो दुखी हैं, बड़े कम लोग हैं जो आपकी सरकार बनाने के लक्ष्य से अभी आ रहे हैं। कुछ लोग कांग्रेस को हराने के लिए आ रहे हैं, कुछ भाजपा को हराने के लिए आ रहे हैं, कुछ लोग खुद नेता बनने आ रहे हैं। लेकिन असली चुनौती है कितने लोग आपको बनाने और उसे गरीब के घर तक पहुंचाने को ला रहे हैं। ये परख करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर आप गोवा और उत्तराखंड की तरह धोखा खाएंगे। संगठन शक्ति कलयुग है, संगठन होगा तभी सत्ता और सरकारें बनेगी। भाजपा क्यों मजबूत है? उनका संगठन मजबूत है। कांग्रेस क्यों कमजोर हो रही है? क्योंकि संगठन धीरे धीरे दम तोड़ रहा है। संगठन के दम पर सरकारें आती है, हवाएं ऊपर से जाती है, ऊपर से निकल जाती है, लेकिन उन हवाओं को पानी तो हर जगह बहता है, लेकिन बांध बना के बिजली बनानी पड़ती है। क्या वो बिजली आम आदमी बना पाएगी? ये सवाल है। संगठन की दूरी है, क्या वो संगठन बना पाएंगे? क्या लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाएंगे? उसके बाद ही हम कह पाएंगे कि ये मुकाबला तिकोना है या नहीं। मुकेश जी, आप पंकज भाई बोल रहे थे और आप बीच में कुछ कह रहे थे, बताइए। इन्होंने बिल्कुल सही बात कही है कि सिर्फ अगर आप रोड शो और अगर इसी पे अगर आप डिपेंड रहेंगे तो जीत मिलना मुश्किल होता है किसी भी पार्टी के लिए, क्योंकि संगठन, आपका कैडर कितना मजबूत है वो पॉलिटिक्स में, स्पेशली इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत महत्वपूर्ण वो एक चीज़ है। हाँ, रोड शोज़, रैली करके, बड़ी बड़ी रैलीज करके आप एक साइकोलॉजिकल वॉर ज़रूर जीत सकते हैं, कि आप एक साइकोलॉजिकल दबाव बना सकते हैं दूसरी पार्टीज़ के ऊपर भी। लोगों को भी आप दिखा सकते हैं कि भाई हम लोगों की इतनी अभी पावर है यहाँ पे और हम लोग इतनी भीड़ खींच रहे हैं। तो लेकिन वही, जैसे मैं तो चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी वाले भी ये सुन रहे होंगे पूरा जो हमारा ये चर्चा है,
और वो भी काफ़ी कुछ सीख रहे होंगे इससे, और उन्हें सीखना भी चाहिए पंकज सर ने, क्योंकि जो जो पॉइंट्स बताए अगर वो उनके अमल करेंगे तो एज अ पार्टी वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर सकती है, क्योंकि कैडर मजबूत होना, जैसे भाजपा की बात कही इन्होंने, बीजेपी एक्चुअल में बीजेपी के जीतने के मल्टीपल फैक्टर्स हैं। उनके पास एक टॉप लीडरशिप है, बहुत मजबूत लीडरशिप है। अगर हम मोदी जी की बात करेंगे, अगर हम वहाँ पे अमित शाह जी की बात करेंगे, तो वो एक लीडरशिप है जिन्हें वो ब्रांड एज अ ब्रांड आगे करके वो वोट लेते हैं। दूसरा उनका फिर संगठन है, उन्होंने पन्ना प्रमुख तक बना रखे हैं। ऐसा आपको पता होगा, जो एक बूथ होता है उसमें एक जो उसमें एक पेज होता है, उस पेज का कोई एक बंदा वो पन्ना प्रमुख, उस पेज तक का उन्होंने प्रमुख बना रखा है। आप सोचिए इतने ग्राउंड लेवल तक उनकी मजबूती है, और वो जो उसका जो रिजल्ट है, उसका जो फ्रूट है, वो हमेशा जो आपका चुनाव है उसमें काटते हैं। अच्छा, आप संगठन की यहाँ पे बात हो रही है, अभी थोड़ी देर पहले आप भी, मैं भी, पंकज भाई भी, हम सब आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सत्येंद्र जैन जी आए थे, उसको अटेंड करके अभी आए। उसमें आपको रियलिटी बताइएगा ईमानदारी से, नेता थे, पत्रकार भी थे, आम आदमी पार्टी के कितने स्थानीय और कितने चेहरे आपको ऐसे नज़र आए जो आपने पहले कभी देखे नहीं थे? बिल्कुल, देखिए अभी ऐसा है कि क्योंकि ये इनका पहला एक मेगा रोड शो है हिमाचल में, और इस साल यहाँ पे इलेक्शन भी हैं, तो ज़्यादा जो टीम है इनके दिल्ली से आई है। हमने जितने इनके मीडिया कोऑर्डिनेटर से बात कर रहे हैं या जिनसे भी बात कर रहे हैं, बाहर से टीमें आ रही हैं। तो उसका रीज़न यही है कि पार्टी नई है अभी इनका, वो यहाँ पे अभी हिमाचल में कैडर इतना मजबूत नहीं है कि इन्हीं के यहाँ के मीडिया प्रभारी, हालांकि ये बना रहे हैं, जल्दी जल्दी टीम फॉर्म कर रहे हैं। अब वही देखना दिलचस्प होगा यहाँ के जो, और दूसरे जो यहाँ के जो नेता जिनकी आप बात की, जो दिखे हमें स्टेज के ऊपर, वो वही हैं जो कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में हाल फिलहाल शामिल हुए हैं। तो अभी आने वाले समय में क्या करती है, क्योंकि ये बहुत अर्ली स्टेज में हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं, अभी कल पहला उनका मेगा एक रोड शो है, उसके बाद हालात कैसे कैसे अनफोल्ड होते हैं ये आने वाले 2-3 महीनों में हमें मालूम चलेगा कि कितनी मजबूती से ये क्या ग्राउंड लेवल पे भी बढ़ रही है कि नहीं। जैसा कि पंकज सर ने बताया कि कैडर मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पे एक सवाल पंकज सर से भी पूछना चाहूँगा, जैसे आप त्रिकोणीय मुकाबले की बात कर रहे थे कि अभी मुकाबला, मतलब कि सवाल पूछने का अधिकार आज मेरे को देख रहा है, लेकिन फिर भी वो कीड़ा जा नहीं रहा। बस एक, क्योंकि क्यूरोसिटी थी, पंकज सर का भी नॉलेज काफ़ी ज़्यादा है, आपका खुद बहुत अच्छे, आप पॉलिटिकली वो रखते हैं, आप दोनों से ये सवाल है, जैसे कि त्रिकोणीय मुकाबले वाली उन्होंने बात करी। अभी आपको क्या लगता है कि कांग्रेस के जो हालात हैं नेशनल लेवल से लेके हम यहाँ तक की बात करें, यहाँ भी हम देखें बहुत बड़े लेवल पे गुटबाजी चल रही है, आप देखेंगे, और कांग्रेस के लोग ज़्यादा टूट, तो आपको लगता नहीं कि ये त्रिकोणीय मुकाबला ना रह के ये सीधा आप वर्सेस बीजेपी हो सकता है आने वाले इलेक्शंस में? ऐसा देखने मिल सकता है क्या? यहाँ बड़ा दिलचस्प होगा ये राजनीतिक विश्लेषण के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको क्या लगता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है अगर कांग्रेस में ड्रास्टिक चेंजेस नहीं हुए तो? ये सवाल मेरे से भी है, आपसे भी है। आप पंकज भाई माफ़ी चाहूँगा, पहले मैं इसका जवाब दे दूँ। ऐसा है, जो मैं अपने लेवल पे ऑब्जर्व कर रहा हूँ, अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैंने सत्येंद्र जैन जी से भी ये सवाल पूछा कि हिमाचल प्रदेश में अगर आपका कुनबा बढ़ रहा है तो आपके कुनबे में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के रुष्ट लोग ही जो है वो शामिल हो रहे हैं। ऐसे मैं फ्रेंडली चर्चा कर रहा था अपने किसी दोस्त के साथ कि जैसे एक बार हुआ कि कांग्रेस है, कांग्रेस आई ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है, तो कहीं ऐसा ना हो कि हिमाचल में कांग्रेस ए, मतलब कांग्रेस आप, ऐसा ना हो कि आपका ऐसा संगठन खड़ा हो जाए जिसमें सारे के सारे लोग जो वो कांग्रेस के ही हो, तो फिर वो आम आदमी पार्टी का, हाँ, वो तो एक तरीके से कांग्रेस का ही संगठन हुआ। तो ये मेरा इस पे अपना ओपिनियन था, मेरा अपना ओपिनियन था। अब मैं पंकज भाई पे आता हूँ। देखिए, आपको आप देखेंगे, आपकी बड़ी खासियत है, कांग्रेस को छोड़ती नहीं है, भाजपा को आने नहीं देती है। आप दिल्ली में देख लीजिए, दिल्ली में कांग्रेस 0 कर दिया है, उन्हें 2.5 में पहुँचने नहीं देती है। पंजाब में भी वही किया इन्होंने। तो निश्चित तौर पे अभी कहना बहुत जल्दबाजी है कि एकदम कांग्रेस की सफाई हो जाएगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में राजनीति में हमने देखा है ये तीसरी बार है जब हम तीसरे विकल्प, तीसरे लोगों की बात कर रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पे सत्ता में बारी बारी आते हैं कांग्रेस भाजपा। कारण एक ही होता है कि हमारे पास लगभग 5.5% जो वोट है उसे हम फ्लक्चुएटिंग वोट कहते हैं, एंटी इनकमेंसी कहते हैं, कई तकनीकी शब्द इसके लिए इस्तेमाल किए गए हैं। वही सत्ता बदलता है कि 2 लोग हैं, एक से नाराज है, दूसरे तरफ जाते हैं, दूसरे नाराज है, दूसरे जाते हैं। और आज तक जब भी तीसरा विकल्प आया, कांग्रेस ही सत्ता में होती थी। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि जब भी तीसरा विकल्प आया, वो चाहे विका आई, वो चाहे बसपा आई, तो हमेशा कांग्रेस सत्ता में होती थी और वो रिपीट करने के लिए लड़ रही होती थी। लेकिन इस बार थोड़े हालात बदले हैं, सत्ता में भाजपा है, भाजपा ऐतिहासिक रिपीट की बात कह रही है। और आपका हौसला पंजाब से बड़ा है तो बीजेपी का हौसला उत्तराखंड से बड़ा है।
उन्होंने वहाँ रिकॉर्ड बनाया है, लेकिन उन्होंने वहाँ ऐतिहासिक कम बैक किया है। इन दो के पक्ष में ये बात तो निश्चित तौर पे जाती है। लेकिन कांग्रेस अभी तक, मुझे लगता है कांग्रेस को अभी भी लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश में जो उनका ट्रेडिशनल वोट बैंक है वो जिंदा रहेगा। और कांग्रेस में अभी भी 20-25 ऐसे बड़े नेता हैं जिनको किसी फोटो की जरूरत नहीं है। दे डोंट नीड एनी राहुल गांधी, सोनिया गांधी। वो अपने आप में इतने सक्षम है कि वो अपने नाम पे वोट लेते हैं और अपने नाम पे जीत सकते हैं। तो अभी मुझे लगता है इतनी जल्दी कहना कि पूरी कांग्रेस बदल जाएगी, अब देखिए हवाएं दोनों तरफ बह रही हैं और दोनों ही अपना कुनबा संभाल रहे हैं। लेकिन आप समझते हैं भाजपा ने सीरियसली नहीं लिया। भाजपा अपना संगठन दिवस 6 तारीख को अभी कल जो है, कल अपना संगठन में पूरी मजबूती से बना रही है। मुख्यमंत्री 3 दिन के लिए मंडी आ गए हैं। तो आपने जितनी बुरी तरह दिल्ली में रौंदा है और उसके बाद जिस तरह से मिट्टी पलीत इन दोनों दलों की पंजाब में की है, उसके बाद आपकी आंधी का दोनों दल अपना दरवाज़ा मजबूत कर रहे हैं कि हमारे अंदर ना घुस पाए। लेकिन निश्चित तौर पे भाजपा में एकदम उन्होंने एक्शन लिया है, काम कर रहे हैं। और कांग्रेस में अभी तक तो जो उनकी अनिर्णय की स्थिति हाई कमान से है, लो कमान तक वही हालात है और उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। लेकिन भाजपा भी इस बार नए चेहरे के साथ टिकट लड़ेगी और वो बागी चेहरे, वो रुष्ट नेता, वो जो सरकार से नाराज है, वो किस ओर जाएंगे ये भी देखना बड़ा निश्चित है। तो मुझे लगता है ये लहर ऐसी है जो दोनों के चौखटे तोड़ेगी, लेकिन किसके घर में कितना घुस पाएगी ये उस पर ही परिणाम जो है। आपने बड़ी सही बात की पंकज सर। और इस पे एक चीज मैं ऐड करना चाहूँगा। बीजेपी ये बोलती है हमेशा कि हमें जो आप है उसका कंपटीशन हमारे साथ नहीं है। द रीज़न बीइंग कि जहां आपकी सरकार, जैसे पंजाब में बनी, तो पंजाब में सरकार बनी किस लिए? क्योंकि वहाँ कांग्रेस की सरकार थी। हम कांग्रेस को हरा के, वो मतलब आम आदमी वाले का कंपटीशन कांग्रेस से है, वो उनको ख़त्म कर। जहाँ हम लोग हैं, यूपी में हो चाहे उत्तराखंड में हो, उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा कैंपेनिंग की आम आदमी पार्टी ने, बट कुछ खास कमाल कर नहीं पाई। तो बीजेपी ये काउंटर भी देती है। दूसरी सर एक चीज़ मैं आपसे फिर से दोनों से जानना चाहूँगा यहाँ पे कि वीरभद्र सिंह बहुत बड़ा चेहरा था कांग्रेस पार्टी का। पहली बार इतने सालों में बिना वीरभद्र सिंह के चेहरे के कांग्रेस उतरेगी, ये भी बहुत बड़ा एक फैक्टर होगा जो आम आदमी पार्टी के पक्ष में जा सकता है। क्या लगता है आपको? क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि कांग्रेस के अपने जो लीडर्स हैं उनके अपने नाम काफ़ी हैं, और यही चीज़ हम देखते हैं कि अगर हम हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में कांग्रेस का पर्यायवाची जो था दैट वाज वीरभद्र सिंह। यहाँ पे नाम वोट जो है सोनिया गांधी के नाम पे या राहुल जी के नाम पे नहीं पड़ते थे, यहाँ ना वोट पड़ते थे वीरभद्र सिंह के नाम पे। चाहे उनकी धर्मपत्नी जी जीती हों पहले भी, चाहे वो उनके सुपुत्र जीते हों, वोट पड़ते थे कांग्रेस के नाम पे। और वो वीरभद्र सिंह एक तरीके से पार्टी को यूनाइट रखने का भी बहुत मजबूती से काम कर रहे थे। क्या लगता है वो जो एक वाइड एक गैप बना है, अब दोनों से सवाल है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को और बैकफुट पर धकेल रहा है? और दूसरा तो सेंट्रल लीडरशिप का तो आपको पता ही है, और वो आपके पक्ष में जा सकती है हवा? देखिए, सबसे पहले मैं एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहूँगा। हिमाचल बड़ा अजीब सा है, वो हर आदमी को परेशानी में डाल के रखा। पूरे हिंदुस्तान में उपचुनाव में भाजपा जीती, लेकिन मुख्यमंत्री के घर में कांग्रेस जीती। भाजपा को पता है तेल का तड़का जो जब बढ़ा और जब महंगाई बढ़ी तो उसका जवाब जनता ने दिया। एक तरफ तो वीरभद्र की सिंपैथी वोट पड़े, कहीं ना कहीं महंगाई का भी असर था। तो हिमाचल की जनता बड़े अलग अंदाज से वोट देती है, पूरे हिंदुस्तान में जीते ही है, लेकिन यहाँ पर हारे, पहली बात। और दूसरी, आप ठीक बात कह रहे हैं कि कांग्रेस और वीरभद्र जो है वो एक बहुत ज़बरदस्त कम्बिनेशन था। और वीरभद्र का मतलब होता था 18+ से चलती थी कांग्रेस। लेकिन अब हर आदमी को अपना घर बचाना है। मैं आपको सच्ची बात कहूँ कि बहुत चर्चा चली है कि कांग्रेस अध्यक्ष बदल रहे हैं, कांग्रेस ये बदल रहे हैं, लेकिन हम चुनौती से कहते हैं, क्या कांग्रेस में कोई एक चेहरा है जो 15 दिन अपने विधानसभा क्षेत्र में ना जाए चुनाव के समय? है कोई ऐसा चेहरा? नहीं है। तो आप किसको अध्यक्ष बनाएंगे? चुनावों के समय अध्यक्ष तो अपनी कंस्टिट्यूंसी बचाने में लगा होगा, कौन लीडरशिप देगा? तो कांग्रेस के पास चेहरे का, वीरभद्र के बाद निश्चित तौर पे कांग्रेस के बाद चेहरों का बहुत अकाल है। और आपके पास जो है वो जो क्षेत्र बचे हैं वो अपने अपने क्षेत्र में प्रभाव रखने वाले हैं। तो हर आदमी कांग्रेस में इस बार अपने क्षेत्र बचाने के लिए लड़ेगा। कांग्रेस के पास बड़ा चेहरा नहीं है, कांग्रेस में बड़ी रणनीति नहीं है। तो जहाँ तक भाजपा का सवाल है, भाजपा के पास मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री जो है उसी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। मोदी है, 4 चुनावों की जीत है।
तो अब कुल मिलाकर के आपके पास भी कुछ बड़ा कुछ पाने को है, भाजपा के पास भी इतिहास बनाने को है, लेकिन कांग्रेस के पास अपनी साख बचाने को है। उस पर देखते हो कितना खरा उतरती है। जी बिल्कुल, पंकज भाई ने बड़ा अच्छी तरीके से कंक्लूड कर दिया। और आज की हमारी जो ये डिबेट थी, मतलब डिबेट क्या था, थोड़ा सा जो डिस्कशन थी, चर्चा थी, डिस्कशन जिसको हम कह सकते हैं, उसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल आप इंतजार कीजिए, कल रोड शो होगा अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान का। उस रोड शो में क्या क्या खास रहेगा उसकी जानकारी भी आपको हम भी देंगे, मुकेश बाबू भी देंगे पोल स्टार के माध्यम से, ये अपने समाचार पत्र के माध्यम से देंगे। तो पूरी की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। वैसे भी आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आपको सोशल मीडिया पे जो है वो पल पल की अपडेट जो है वो मिलती रहेगी। तो इस रिपोर्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।